Welcome students. Today we are going to learn about tense. Today we are going to learn about tense. Okay? काल, जिसको हम लोग कहते हैं काल। तो कितने तरह के टेंस होते हैं देखो। मेनली हम लोगों का टेंस जो है 3 तरह के होते हैं। मेनली हम लोगों का टेंस जो है 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट यानी भूत, और फ्यूचर यानी भविष्य। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन हर एक टेंस जो है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, हर एक टेंस खुद 4 तरह के फिर से भाग होते हैं। मेन 3 तरह के, और ये तीनों जो हैं अलग अलग से अपने में 4 तरह के होते हैं। सिंपल, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट वाला है प्रेजेंट, जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो खाली ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानने से नहीं होगा। इनको अलग अलग, इनका जो ये 4 तरह के ये अलग अलग भी हैं, ये क्या है ये भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से पढ़ा रही हूँ, जो कि सुल्तान चांद पब्लिकेशन का है। लेकिन ये किसी भी किताब में पढ़ लो, बात एक ही है। ओके, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जब हम जो है सिंपल सा वर्तमान बात करते हैं। सिंपल, ना उसमें कोई कॉन्टिन्यूअस है, ना उसमें कोई दूसरा कुछ है। जैसे कि देखो मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बस, ये रेगुलर है। हाँ, मैं जाता हूँ। दिस चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, ये भी रेगुलर है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हर रोज जो है सन जो है ईस्ट के तरफ यानी पूर्व के तरफ उगता है, ये भी रेगुलर है। ओके, तो ऐसी कोई बातें, जैसे आई डू नॉट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीती हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक टी। तो ये जो सारी बातें हैं ये रेगुलर होती हैं, रेगुलर एकदम से इसी तरह से होती जाती हैं। यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव यानी जिसमें हम लोग ये नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव माने कोई ख़राब बात नहीं है, नेगेटिव माने कोई ऐसा जिसमें मैं कुछ ना बोल रही हूँ। जैसे आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी। ही डज नॉट लीव नियर माई हाउस, वो मेरे घर के बगल में नहीं रहता है, तो ये नॉर्मल है। ही डज नॉट लीव नियर माई हाउस, ये रोज़ का मामला है, ये नॉर्मल है। ठीक है, मेरे मोना के पास नया जीन्स नहीं है, मोना डज नॉट हैव एनी न्यू पेयर ऑफ जीन्स, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हम किस तरह से यूज़ करते हैं, मैं बता रही हूँ, ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुन लो। क्या है, एक नॉर्मल हैबिट जो हम लोग रोज़ करते हैं। जैसे मैं रोज़ देरी से उठती हूँ, ही यूजुअली गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। पियोन बेल बजाता है, द पियोन रिंग्स द बेल। मैं उसको बस स्टॉप में मिलता हूँ, आई मीट हिम एट द बस स्टॉप। ये हैबिट। और कभी कभी देखो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हमेशा से सत्य, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के अगल बगल घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो ये कल भी सच था, आज भी सच है, कल भी सच रहेगा। तो ऐसे वाले वाक्यों के लिए, और किसी का कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मान लो मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, या फिर मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ, या फिर मान लो क्विनीन जो है वो बहुत ही बिटर है, टेस्ट में अच्छा नहीं है, तो ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और
इट एक्सप्रेसेस सिचुएशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मान लो मैं हर रविवार को अपना घर साफ करती हूँ, हर रविवार को। तो वी ऑफन क्लीन आवर हाउस ऑन, वी ऑफन बात दो, वी क्लीन आवर हाउस ऑन संडेज। अगले हफ्ते मैं डांस क्लास के लिए, शी गोज टू डांस क्लास वंस अ वीक, वो हर हफ्ते एक बार जाती है। तो इन चारों के लिए हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल है, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर इसके बाद मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ये वाला एक्सरसाइज, देखो ये किताब तुम लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ वीडियो में। प्लीज़ तुम लोग पॉज करके ये लिख सकते हो, पॉज करके ये लिख सकते हो, एंड प्लीज़ इसको करोगे अपने कॉपी में। दिस एक्सरसाइज 5 जो है ये तुम लोग अपने कॉपी में करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये सारा वाक्य जो है तुम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा के भरना है। यहाँ पर देखो दे दिया गया है वर्ब्स को, और इन वर्ब को ब्रैकेट से यहाँ पर लेके आना है और उसको सही से लगाना है। आप बोलोगे मिस सही से मतलब, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं ना, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं तो एक छोटा सा हम लोगों को चीज़ सीखना पड़ेगा। देखो मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो क्या लिखना पड़ेगा। देखो जैसे कि मान लो ए बॉय, बॉय अकेला है, और मान लो बॉयज यानी बहुत सारे। तो जब हम लोग ए बॉय डैश फुटबॉल, बॉयज वही बात मैं दे रही हूँ फुटबॉल। अब के किससे भरना है, प्लेज। अभी देखो एक ही सा वाक्य है, आप बॉय डैश फुटबॉल, बॉयज डैश फुटबॉल, किसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा। अब देखो हम लोगों ने बचपन से क्या सीखा है, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। जैसे कि देखो ये क्या है, ए बॉय, तो ये एक वचन है, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये एक वचन है, ये सिंगुलर है। और यहाँ पे बॉयज़ है, बहुत सारे लड़के, यानी ये क्या है, ये बहुवचन प्लूरल। तो जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वाक्य को भरेंगे ना, तो ये सिंगुलर और प्लूरल के साथ हमारा ये जो वर्ब है उसको भी सिंगुलर प्लूरल करना पड़ता है। अब तुम लोग बोलोगे मैम ये देखो इसमें एस है तो ये हो गया प्लूरल, तो इसको यहाँ लगा देते हैं, और मैम देखो इसमें एस नहीं है, ये हो गया सिंगुलर, इसको यहाँ लगा देते हैं। ये गलत। जब हम लोग नॉर्मली देखो बॉय गर्ल ये सब लिखते हैं, यानी नाउन लिखते हैं, तो सिंगुलर के लिए एस नहीं रहता है और प्लूरल के लिए एस रहता है। लेकिन वर्ब में थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या होगा, वर्ब में अगर नाउन सिंगुलर है यानी इसमें एस नहीं है, तो वर्ब में हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एस वाला लिखना पड़ेगा। वर्ब में जिसमें एस रहता है वो है सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं रहता है वो है प्लूरल, यानी उल्टा। देखो यहाँ पर बॉयज़ है, एस है, तो हम लोग यहाँ पर वर्ब का एस नहीं लिखेंगे। देखो इस बात को समझो। देखो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, अच्छे से देखो। देखो देखो आ गर्ल, ये यहाँ का नाउन है आ गर्ल, और ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है,
तो ये सिंगुलर है। और यहाँ पर देखो गर्ल्स है, यानी ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है। तो आ गर्ल डैश इन माई होम, फ्यू गर्ल्स डैश इन माई होम। और मैंने क्या कहा, सिंगुलर वर्ब, अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला। तो आ गर्ल के लिए अगर हम कोई वर्ब लगाते हैं तो उसमें एस लगना ज़रूरी है। और अगर फ्यू गर्ल्स यानी यहाँ पर एस है, ये प्लूरल है, तो मुझे प्लूरल वर्ब लेना पड़ेगा। और वर्ब के लिए नियम उल्टा है, यानी जिसमें एस नहीं है वो होता है प्लूरल वर्ब। तो मुझे यहाँ पर एस बिना लगाना पड़ेगा, ये बात को समझ लो। तो फिर देखो जब तुम लोग यहाँ पर ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स करने जाओगे तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर प्लूरल है तो इसमें क्या एस लगेगा या नहीं लगेगा, ग्रैंड मदर अकेली है तो यहाँ पर एस लगेगा या नहीं लगेगा, डिस्कवरी चैनल एक ही चैनल है तो वहाँ पर एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सोच कर तुम लोगों को ये वाला एक्सरसाइज जो है ये वाला तुम लोगों को ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैं तुम लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सिंपल पास्ट टेंस से शुरू करेंगे। तो मेरे वीडियोस को तुम लोग देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। और मैं जल्द ही नेक्स्ट टेंस के ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है उसको अच्छे से करो, इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान से करो कॉपी में, एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों को भी बोलो कि मेरे वीडियो को वो लोग भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ओके। सो प्लीज़ वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय स्टूडेंट्स।